हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं नंबर 5 लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ जो है वो 1811 में दिया गया। अब इस लॉ में क्या बात करी है, इस लॉ में बात करी है कि जो वॉल्यूम ऑफ है गैस का को वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। मतलब जितना जितना गैस का वॉल्यूम होगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे वो भी उतने ही पाए जाएंगे। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या कहती है कि द जो एवोगाड्रोज है लॉ, उसने क्या प्रपोज्ड किया है दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, क्या कह रही है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो वॉल्यूम ऑफ इसमें क्या बताया है कि जो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कब बताया है? जब जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर या फिर कोई भी फिजिकल चेंजमेंट है वो जब फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, तब आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, एवोगाड्रोज लॉ ये कह रहा है। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे जैसे आपका ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है और इसमें हमने कोई गैस भर दी। कौन सी गैस फिल करी है? जैसे जैसे ये हमारा किसका कितने का है? जैसे ये हमारा 100 वॉल्यूम का है। ठीक है, ये हमारा 100 वॉल्यूम का एक कंटेनर है जिसमें CO2 गैस भरी हुई है। अब इस 100 वॉल्यूम के कंटेनर में जो CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वो X मॉलिक्यूल्स होंगे, है क्या नहीं? अब इसमें अगर हम इसमें CO2 भरी है, अब इसी 100 वॉल्यूम के CO2 में अगर हम भर दें कोई भी, जैसे हम भर दें आपकी O2 गैस भर दें, ठीक है, या फिर मीथेन गैस भर दें, तो मीथेन का मॉलिक्यूल्स कितना होगा? वो भी X मॉलिक्यूल्स होगा। अब वो भी X मॉलिक्यूल्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कंटेनर तो 100 वॉल्यूम का ही है, क्योंकि 100 वॉल्यूम का मॉलिक्यूल्स तो X ही माना ना हमने। ठीक है ना, तो इस 100 वॉल्यूम के कंटेनर में हम कोई भी गैस भरेंगे उसके मॉलिक्यूल्स X ही माने जाएंगे। ठीक है ना, अगर कोई 200 वॉल्यूम मतलब 200 वॉल्यूम का कंटेनर है, उसमें कोई गैस भरेंगे तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? उसके रहेंगे 2x मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वॉल्यूम जो कंटेनर है वो दोगुना हो गया ना, पहले 100 था अब 200 हो गया है। तो यहाँ पर कंटेनर की जो साइज़ है वो इंक्रीज हुआ है तो मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमने 50 वॉल्यूम का कोई कंटेनर लें और उसमें हमने कोई गैस भर दी, जैसे NH3 हमारी अमोनिया गैस भर दी जाए, तो उसमें हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? उसमें हमारे हाफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। हाफ क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारा कंटेनर भी हाफ हो गया है, इसलिए वो X/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एवोगाड्रोज लॉ में जो टेम्परेचर प्रेशर है उसको फिक्स रखा गया है, अनचेंज रखा गया है। और अनचेंज जब ये सेम रहेंगे और अनचेंज रहेंगे तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, एनी गैस का मतलब कोई भी गैस, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। एवोगाड्रोज लॉ में यही बताया है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।